गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए अटेंडेंस के लिए। लास्ट क्लास का प्रॉब्लम सिर्फ आर्ची सॉल्व की थी और कोई सॉल्व करके नहीं पोस्ट किया है। मतलब कि एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई करिए जी आप लोग। मतलब क्वेश्चन को जो है ना, आपको क्वेश्चन मिला है तो एटलीस्ट इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ज्यादा ज्यादा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा गलत होगा। उसमें तो गलत होगा तब ना बताएंगे कि कहाँ पर आप लोग को समझने में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो उस चीज को रेक्टिफाई करेंगे। आप लोग कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्योंकि पूरा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है और तो आप लोग को कोशिश करना चाहिए। ये जो लास्ट क्लास का प्रॉब्लम आप लोग को मतलब कि सॉल्व करना चाहिए। अगर गलत होता तो होता, उसको सॉल्व करिए एटलीस्ट। लेकिन आप लोग में से एक स्टूडेंट सिर्फ सॉल्व किए हैं और कोई नहीं सॉल्व किए थे। ठीक है, उसी प्रॉब्लम से लेके हम लोग बढ़ते हैं। 1 मिनट और मैं वेट कर लेता हूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं था। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो, यस सर। M1 K1 K2 M2 M3 B3 FB4 B1 F2 डिस्टेंस X2 T और इसके लिए X1 T और M3 जो है वो X3 T। यही क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन में आप लोग को एटलीस्ट यहाँ फोर्स FT यहाँ पे लग रहा है। तो इंडिविजुअल एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि फर्स्ट M1, उसके बाद M2, उसके बाद M3। तो देखिए जब हम लोग M1 पर आते हैं, FBD ऑफ M1, देखिए M1 पर कौन कौन सा है। एक तो इसका अपना फ्रिक्शन फोर्स FB1, उसके बाद स्प्रिंग K1 K2, उसके बाद FB3 जो मास 3 के थ्रू मिल रहा है। तो ये आप लोग को एलिमेंट है। इतना का ड्रॉ करना है हमें, सिंपली M1। देखिए तो M1 पे एक अपोजिट, देखिए क्या पहले सपोर्ट फोर्स कौन सा लगेगा, जो X1 डिस्टेंस ये कवर कर रहा है वो किसके कारण फोर्स कर रहा है बताइए तो कोई। जो X1 डिस्टेंस ये M1 कवर करेगा तो किसके कारण, कौन सा फोर्स के कारण ये लगेगा जाएगा, वो कौन सा फोर्स होगा जिसके कारण ये M1 डिस्टेंस कवर करेगा। सर FB1 FT तो M2 पर लग रहा है ना डायरेक्टली, इस पर M1 पर FT नहीं लग रहा है। इस पर डायरेक्टली कौन सा फोर्स लगेगा M1 पे। सर इसमें तो फोर्स ही नहीं है, इसके थ्रू का फोर्स नहीं है। देखिए इस पर 2 फोर्स लगेगा M1 पे जो सपोर्ट करेगा,
जो देखिए एक K2 जो फोर्स लगेगा वो K2 जो आपका इस सपोर्ट टाइप का लगेगा, इस तरह का फोर्स, क्योंकि इसके लिए M2 के लिए अपोजिट है K2, लेकिन जो K2 में जो स्प्रिंग मूवमेंट हो रहा है, K2 में जो X2 मूवमेंट हो रहा है, जो इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट साइड। लेकिन जो K2 पर X1 मूवमेंट का अपोजिशन होगा, लेकिन K2 पर X2 मूवमेंट के लिए जो K2 X2 जाएगा वो फॉर इसके सपोर्ट के लिए, और ये X2 जो इसके लिए टेंसाइल होगा, और ये क्या कहते हैं X1 रहेगा जो अपोज रहेगा K2 के लिए। तो ये चीज आप लोग को K2 X2 अपोज रहेगा, K2 X1 सपोर्ट रहेगा, K2 X1 सपोर्ट रहेगा, क्योंकि वो X1 डिस्टेंस कवर करेगा, वो K2 स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए X1 डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग पहले फर्स्ट अपोजिशन में देख लेते हैं कि कौन कौन रहेगा। देखिए ये K1 X1 X, उसके बाद अपोजिशन में FV1 S X1 S, इसके अलावे अब इसके लिए अलावे X1S और F ऊपर वाला जो है ये वाला जो X1 डिस्टेंस के लिए वो अपोजिट करेगा FV3S X3S, ये अपोज हो गया। उसके अलावे और इसमें अपोज होगा जो K2 X2 जो है इसको नहीं, K2 X2 सपोर्ट करेगा, K2 X2 इसके लिए होगा, K2 X2 इसके लिए सपोर्ट करेगा, लेकिन K2 X1 अपोज करेगा, अपोज हुआ, और ये K2 X2 S इसको वेलोसिटी देगा, और एक और सपोर्ट करेगा जो मास M3 स्लाइड कर रहा है X3 डिस्टेंस, वो इसको क्या करेगा, इस तरफ मूव करने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर एक FV3S X3S, यहाँ तक इन्हीं को डॉट है। X1 होगा ना जो अपोज कर, कहाँ पर बाबू? FV3 के लिए, FV3 सर के जो लिए अपोज कर रहा है हेलो FV3S X1, सॉरी X1, हाँ ये X1 होगा, FV3 X1, हाँ गुड गुड गुड, ये X1 होगा, गुड। यहाँ तक ये फ्री बॉडी डायग्राम में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए। इसके बाद इसको इक्वेशन में लिखना था, बस जो राइट साइड जो दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके अपना इक्वेट करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए। अब M2 के लिए आपको मास को बताइए, कंसीडर नहीं किए M1 में। ओ सॉरी मास भी होगा, गुड, मास के लिए आएगा जी M1 S स्क्वायर X1 X1, हाँ S स्क्वायर M1 S स्क्वायर X1 है। यहाँ तक अब किन्हीं को अब और कुछ छूट रहा है देख लीजिए। नहीं सर अब हो गया। ठीक है, गुड। और अब M2 के लिए सपोर्ट में है, और इसके लिए और भी सपोर्ट में है। क्या सपोर्ट में कौन कौन सा होगा और बताइए? K2 X1 जो हो रहा है यहाँ पर अपोज है, वो वहां पर सपोर्ट में आ जाएगा, K2 X1 सपोर्ट में आ जाएगा। उसके बाद FV4 और X3 सपोर्ट में आ जाएगा मूवमेंट के लिए, FV4S X3S सपोर्ट में आ जाएगा। बाकी जितना भी है सब अपोजिशन होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट K2 X2S, उसके बाद FV2 X2S, उसके बाद FV4 X2S, FV4S FV2S S X2S, उसके बाद मास M2 S स्क्वायर
x2s। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। यहाँ और कुछ छूट रहा है, कुछ और कोई डाउट है तो बोलिए क्वेश्चन में, फ्री बॉडी डायग्राम में। नहीं, आगे बढ़े। सर M2 में फिर से मास छोड़ दिए आप। किसको मास छोड़ दिए? M2 में किसका मास छोड़ दिए? वो हाँ नहीं M2 सर है ले ना, लिए। M2 लिखे हुए हैं, यस सर M2 यस तो लिखा हुआ है ना, तो M2 का लिखा हुआ है। फिर हम लोग मास 3 लेते हैं, ठीक है, मास 3 लेते हैं। मास 3 लेते हैं, तो मास 3 में देखिए आपका इसका जो डिस्प्लेसमेंट के साथ जो फ्रिक्शन है वो अपोज में रहेगा, बाकी दोनों का डिस्प्लेसमेंट M1 के थ्रू जो डिस्प्लेसमेंट है, M2 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोर्ट में रहेगा और कुछ नहीं, इसमें तो फ्रिक्शन का ही ये अकेला है और अपोज में एक मास रहेगा। ये आप कितना रहेगा, तो M3 में जो आपका अपोजिशन में जो रहेगा FB3 सॉरी सपोर्ट में FB3 एस X1s और FB4 एस X2s। यहाँ तक किन्हीं को डाउट? फिर फर्स्ट M² X3s, इसके बाद यहाँ पे दो फ्रिक्शन फोर्स FB3 एस X1s और FB4 एस X2s। कोई डाउट यहाँ पर मास 3 का फ्री बॉडी डायग्राम? तो आप ये 3 लिखिएगा, 3 क्विट करने की बात है, कौन सा इतना इजी वे से कर सकते थे, लेकिन आप लोग ट्राई भी तक नहीं किए। सबसे बड़ा बात यह है कि आप लोग ट्राई तक नहीं किए, एक दिन का गैप भी था, तो आप लोग एटलीस्ट पेन एंड पेपर देखिए। होता क्या ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लोग चले जाते हैं, मतलब कि रेस्ट है तो रेस्ट में करेंगे ना, आज का टाइप का। लेकिन जो आप लोग का, मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोग का जो एज है ना, अभी मेहनत करने का टाइम है। अगर आप अभी मेहनत कर दोगे ना तो बाद में आराम करने को मिलेगा, जो आगे का लाइफ का जर्नी है ना, बहुत आराम मिलेगा। जैसे हम लोग भी आप ही टाइप के स्टूडेंट थे, मतलब कि मेहनत नहीं किए, मतलब कि बहुत हमारे साथ जो अच्छे अच्छे लोग थे मेहनत किए, मेहनत करके मतलब कि गवर्नमेंट जॉब ले लिया और वो भी आराम से। लेकिन हमने मेहनत नहीं किया, मेहनत किए जिसमें कि गेट उट निकला, NIT वगैरह IIT के, लेकिन आप उस तरह का मेहनत नहीं किए जो उतना चाहिए, मतलब जितना क्रैक करने के लिए गवर्नमेंट जॉब चाहिए या उतना अगर मेहनत किए तो आपका जो मेहनत अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल है, मान लीजिए कि यहाँ तक बाउंड्री लेवल है और बाउंड्री से आप नीचे तक भी रह रहे हैं ना, तो आप फेल्योर ही हैं। यहाँ पर फज्जी फज्जी पार्ट टाइप का नहीं चल रहा है, मतलब ये एकदम सिर्फ बाउंड्री चल रहा है, 0 और 1। आपका सक्सेस कर रहे हो तो आपको मतलब कि लोग सोसाइटी में भी इज्जत मिलेगा और मतलब कि आपको आगे का लाइफ का जर्नी बहुत आसान से होगा। अगर आप फेल हो रहे हो, थोड़ा सा के लिए भी फेल हो रहा है, मतलब 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा के लिए पॉइंट के लिए भी फेल हो रहे हो, तो वो कोई मायने नहीं रख रहा, वो फेल्योर ही मतलब कि एक लगा हुआ रहता है मन में, एक रहेगा। बिहार झारखंड के लोग है ना, अगर वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि लोग अपने से ज्यादा दूसरे लोग बोलने लगते हैं, तो वो मन में रहेगा। इसलिए तो मेहनत इतना, आपको ये पता भी नहीं है कि ये बाउंड्री कहाँ पर है। मेहनत जितना मौका मिले जब भी, मतलब कि ये टास्क है, क्या मेहनत मतलब क्या ऐसे थोड़ा जमीन खोदना है। आपको जितना टास्क मिला, जितना क्लास में आज हुआ, जो प्रॉब्लम हुआ, उतना करते चले जाना है। उतना आप सिस्टमेटिकली वे से करते चले जाओगे ना, तब मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसको आप छोड़ते हुए चले जाओगे तो एक जंक लग जाएगा, मतलब कि एक बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा और उसको फिर करने का मन नहीं करेगा उसको। मतलब कि ये आस्कट टाइप का लगने लगेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा तो। इसलिए जमा नहीं करना है, जो भी है करते चले जाना है, उसको सॉल्व करते रहना है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया हो, मेरी बात को समझे हो, समझने का कोशिश किए होंगे। कल पर मत टालिए, उसको कंप्लीट करते चले जाइए, जितना भी है क्लास को, मतलब कि जो भी क्वेश्चन आता है उस सबको मतलब कि करते हुए आगे बढ़ते हुए पूछिए, अगर हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिए।
आप लोग के पास बुक वगैरह है, सॉफ्ट कॉपी बुक शेयर कर दिया हूँ, तो उससे रिलेटेड पढ़िए, या कुछ एक्स्ट्रा कॉपी शेयर कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो पूछिए सर ये क्वेश्चन नहीं बना, व्हाट्सएप में पोस्ट कीजिए। हम मतलब थोड़ा सा लेट होगा मे बी, लेकिन हम सॉल्व करके आपको देंगे या गाइड करेंगे। एटलीस्ट ट्राई करके भेजिए कि सर यहाँ तक ट्राई किए, इसके आगे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो आप करोगे तब हम कर पाएंगे आपके लिए, नहीं तो आप अपने लिए नहीं करोगे तो हम लोग आपके लिए नहीं कुछ कर पाएंगे। तो अपना मेहनत करते रहना है, ठीक है। ट्रांसलेशन सिस्टम में हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, उतना दिक्कत नहीं होगा। अब ये हम रोटेशनल सिस्टम में आएंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछेगा। रोटेशनल सिस्टम देखिए, ट्रांसलेशनल सिस्टम में जैसे फोर्स था, वेलोसिटी था, और क्या था जी, डिस्प्लेसमेंट, ये 3 चीज था। तो यहाँ पर जो है फोर्स की जगह पर ट्रांसलेशन सिस्टम में क्या होगा, टॉर्क होगा, वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी होगा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा। यही चीज आप लोग पढ़े होंगे, 12th क्लास में भी पढ़े होंगे। 12th क्लास में पढ़े थे ना रोटेशनल सिस्टम। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ पढ़े हैं। तो अब है, अब जो एलिमेंट जो है, तीनों एलिमेंट, इसमें भी कंपोनेंट वही सब रहेगा। तो हम लोग कंपोनेंट और उसके बाद जो टॉर्क के साथ जो रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो कंपोनेंट में फर्स्ट है स्प्रिंग, इसका के ही रहेगा, और इस पे टॉर्क टी लगा, मान लीजिएगा टी लगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यू हुआ, टी 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 क्यू टी, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट है टॉर्क टी टी रिलेशन विथ आपका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी। तो टी टी इक्वल टू हो जाएगा ये 0 टी ओमेगा टाउ डी टाउ, और अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ कह रहे हैं तो के थीटा टी, वहां पर एक्स टी हो जाता था, यहाँ पर थीटा टी, और कुछ अंतर नहीं होगा। उसके बाद इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं, इसका इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं, तो जैसे वहां था यहाँ भी के। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है डैम्पर, यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। विस्कस डैम्पर, डैम्पर टी टी और थीटा टी। तो इसका टी टी इक्वल टू फर्स्ट डी ओमेगा टी वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, टी टी डिस्प्लेसमेंट के साथ डी डी थीटा अपॉन डी टी, और इम्पिडेंस आपका जो हो जाएगा, बताइए इसका इम्पिडेंस क्या होगा जी? इम्पिडेंस टी एस अपॉन थीटा एस, क्या होगा इम्पिडेंस, कोई बताइए? डीएस डीएस हो जाएगा, गुड, डीएस होगा, क्योंकि वहां एबीएस होता था, यहाँ पर डीएस हो जाएगा। और थीटा एस करेंगे लैप्लास में जब करेंगे इसको, तो डी एस थीटा हो जाएगा, हम लोग देख सकते हैं। अब नाउ हम लोग का जो है वहां मास होता था, वहां मास फोर्स, वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया टी थीटा टी, ठीक है। तो इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर मास से हम लोग एम था, कैपिटल एम, यहाँ पर जे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टी इक्वल टू जे डी ओमेगा टी डी टी, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। वहां पर भी मास और मास एक्सेलरेशन फोर्स होता था, तो यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू इनर्शिया
और एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद टी टी इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा टी डी टी स्क्वायर। एंड नेक्स्ट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस की बात करेंगे तो जे एस स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसके अलावा हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। एक क्वेश्चन है, दो फिक्स बॉडी है, तो फिक्स है, उसको डैम्पर के साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट डैम्पर जो है, फर्स्ट जे D1 D1 और यहाँ पर K है और ये D2 है और ये आपका J2 है। अब क्या है कि टॉर्क जो लग रहा है, टॉर्क यहाँ पे TT और इसके कारण जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है θ1 T है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है J2 पर θ2T है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करेंगे, एक बार थोड़ा सा कोशिश कीजिए, दोनों मास पर देखिए क्या होगा और इसका अपोजिट कौन सा होगा, सपोर्ट में कौन होगा, उसके बाद इक्वेट कीजिए। हम लोग को फाइंड आउट करना है θ2 S अपॉन PS। 2 मिनट का टाइम देते हैं, कोशिश कीजिए। एक कॉल आया, मैं देख लेता हूँ तो। कोशिश कर रहे हैं आप लोग या डायरेक्ट बताना स्टार्ट करूं? चलिए ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल J1 पर देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, J1 पर देखते हैं। जो कर रहे हैं कीजिए, करते रहिए कंटिन्यू, जो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। अब देखिए, ये जो है इस डायरेक्शन में PT लग रहा है और θ1 मूवमेंट हो रहा है, तो इसका देखिए सपोर्ट कौन कौन सा करेगा और अपोज कौन कौन सा करेगा, ये पहले बताइए। तो पहले हम लोग सपोर्ट को लिखते रहते हैं और उसके बाद अपोज को लिखते रहते हैं, TS। ठीक है, सपोर्ट प्लस, अब आपको क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर ये डैम्पर अपोज करेगा, लेकिन K2 K जो है स्प्रिंग, दो चीज है, स्प्रिंग θ1 जो θ1 डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी द अपोज। θ1 जो है डिस्प्लेसमेंट J1 पर है वो अपोज करेगा, जैसे वहां पर मास m रहता और वहां पर रहता तो वो अपोज करता है। जो θ2 टॉर्क जो मूवमेंट हो रहा है वो सपोर्ट S, ये एक साइड हो गया। अपोजिट साइड कौन कौन सा होगा, डैम्पर D1 S
थीटा सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है अभी? हेलो, अभी ठीक है, इससे पहले हो रहा था। बहुत ज्यादा हो रहा था क्या? अब ठीक हो गया सर। ठीक है, यहाँ तक डाउट कोई? ये जो लिखा है, जो टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, टॉर्क हम लोग लगा रहे हैं, तो टीटी लगाएं, तो J1 पर जो है, जो टॉर्क को सपोर्ट कौन सा करेगा? ये स्प्रिंग का जो थीटा टू डिस्प्लेसमेंट है, दैट विल बी द सपोर्ट करेगा। तो TS प्लस K2। धीरेन्द्र, ये टाइम नहीं है क्लास ज्वाइन करने का। धीरेन्द्र ज्वाइन अभी कर रहा है। तो TS K थीटा 2S, लेकिन अब पोजीशन कौन सा रहेगा? ये डैम्पर के कारण इस पोजीशन रहेगा, स्प्रिंग के कारण ये पोजीशन रहेगा, और ये मास जो J1 इनर्शिया, तो स्प्रिंग के कारण जो थीटा 1 वाला रहेगा वो पोजीशन रहेगा, लेकिन थीटा 2 वाला सपोर्ट, तो वो TS प्लस K थीटा 2S लिख दिए। अभी क्या है? D1S और थीटा 1S, और जो स्प्रिंग का है K थीटा 1S प्लस JS स्क्वायर थीटा 1S। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, फिर से एक स्पीड, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। सर एक किन्हीं बार को डाउट रिपीट है? कर दीजिए ना। रिपीट कर देता हूँ, सर ठीक है। एक बार रिपीट। हाँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जैसे कि वहां पर था, पर यहाँ पर इनर्शिया देखिए, सर नहीं आ रहा वॉइस सर। ये सर जो वॉइस ब्रेक J1 है हो रहा है। और J1 फिर J1 दो एलिमेंट से कनेक्टेड है, डैम्पर और स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग बीच में है, जो कि थीटा 1 डिस्प्लेसमेंट और थीटा 2 डिस्प्लेसमेंट के बीच में है। तो हम लोग को क्या होगा? जो टॉर्क लगाए J1 पर, TS प्लस एक साइड में आ जाएगा K और थीटा 2S, ये वाला जो है सपोर्ट करेगा, तो K थीटा 2S इक्वल टू J डैम्पर का डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपोज करेगा D1S थीटा 1S प्लस, और K स्प्रिंग थीटा 1S अपोज करेगा, जितना मूवमेंट किया उतना अपोज करते हुए स्प्रिंग K थीटा 1S प्लस इनर्शिया का जो वहां पे मास का होता था m स्क्वायर, यहाँ J स्क्वायर JS स्क्वायर थीटा 1S। ये आपको इक्वेट कर सकते हैं इस तरह से J1 को। यहाँ तक इन्हीं को तो बोलिए फिर से। अब इसी तरह सिमिलर वे से हम लोग J2 के लिए देखेंगे। इसमें आप लोग बताइएगा J2। देखिए, J2 को जो थीटा 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्प्रिंग K के लिए, वो अपोज करेगा, और D2 स्प्रिंग के D2 थीटा 2 के लिए अपोज करेगा, और सपोर्ट कौन सा करेगा? J2 इक्वल टू JS स्क्वायर थीटा 2S प्लस थीटा 2S प्लस K थीटा 2S। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नहीं, J2S स्क्वायर। ये तो फिर थी क्या चीज बाबू? हेलो, J2S स्क्वायर। तो आप देखिए कहाँ पे, हाँ J2, सॉरी, थैंक यू, J2S स्क्वायर, थैंक यू। अब हमको थीटा 2S बाई TS निकालना है, तो थीटा 1 इक्वल टू हम लोग को निकाल दीजिए, थीटा 1S इक्वल टू JS स्क्वायर J2 स्क्वायर थीटा 2S प्लस D2S थीटा 2S प्लस K थीटा 2S अपॉन K। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, थीटा 1 इक्वल टू, अब हमारे पास पहले से ऑलरेडी है TS प्लस K थीटा 2S, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1
एन टू थीटा टू एस इक्वल टू यहाँ पर d1s प्लस के थीटा वन सॉरी के ओनली के और जे एस स्क्वायर J1s स्क्वायर। अब थीटा वन इक्वल टू हमारा जो ये निकला, तो थीटा वन इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए J2s स्क्वायर प्लस T2s प्लस के अपॉन के और थीटा टू एस। अब ये थीटा टू इधर ले आइएगा और तो कॉमन हो जाएगा, फिर उसको कर लीजिएगा तो ऐसे ही होगा टी एस इक्वल टू थीटा टू उधर ले जाइएगा तो डी एस D1s प्लस के प्लस J1s स्क्वायर मल्टीप्लीफिकेशन ऑफ J2s स्क्वायर प्लस D2s प्लस के अपॉन के थीटा टू एस माइनस के थीटा टू एस। अब थीटा टू एस कॉमन लीजिएगा, तो ये ऊपर वाला इसको मान लीजिए हम P मान लेते हैं, इतना दूर तक को P मान लेते हैं क्योंकि वो बराबर लिखना पड़ेगा P माइनस के स्क्वायर और थीटा टू एस कॉमन ले लिए के इक्वल टू टी एस। तो हमें फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है थीटा टू बाई टी एस। तो थीटा टू बाई टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा के अपॉन P माइनस के स्क्वायर इक्वल टू थीटा टू एस बाई टी एस। इसको आप लोग P को वैल्यू लिखिएगा, ये पूरा आप लोग लिखना है आप लोगों को, ये मैं सॉल्व करने के लिए कैसे किया जैसे। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए। मैं जो बुक शेयर किया हूँ है ना, उसमें एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2.20, उसमें 3 मास है, इसी तरह है 3 मास है एग्जाम्पल 2.20 पेज नंबर एक मिनट लिए पेज नंबर 72 में क्वेश्चन है। उसमें बहुत अलग डिफरेंट मेथड से भी बनाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन अब जो मैं सिंपली बताया हूँ उससे आप लोग कोशिश कीजिएगा और उसको पोस्ट कीजिएगा आज सॉल्यूशन को। लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था सिर्फ आरसी सॉल्व करके भेजी थी, ये जो आप लोग नहीं भेजते हैं इससे हमको पता नहीं चलता है कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो एटलीस्ट आप लोग सॉल्यूशन करके ना भेजिए, ट्राई कीजिए एटलीस्ट 3 माह से 3 माह पर फ्री बॉडी डायग्राम लिखाइए, इनर्शिया है यहाँ पर तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद अगर मतलब कि नहीं होता है, कहाँ पर फंसिएगा, कहाँ पर दिक्कत होगा वो हम देख के बताएंगे ना आपको कहाँ पर है। जैसे बहुत से बच्चे अभी क्लास में बहुत अच्छे जवाब दे रहे थे, तो वो पकड़ भी रहे थे कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब क्लास सीरियसली किए एटलीस्ट। तो आप लेकिन जब पेन एंड पेपर में आएगा तो मे भी आपसे भी छूट सकता है, तो हम वो चीज को रेक्टिफाई करेंगे, तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोग को ट्राई भी करना है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके उम्मीद करें आज आप लोग भेज देंगे सॉल्यूशन। हेलो हाँ ठीक है, पूनम सिर्फ बोल रही है, और कोई? भेज देंगे सर। आरसी तुम तो कभी भेजती ही हो, और ये सर भेज देंगे। ठीक है गुड। तो आप लोग हम उम्मीद करते हैं सभी लोग भेज दीजिएगा, ठीक है, और आप लोग भेज दीजिएगा, हम लोग चेक करके बता देंगे। और ये संडे को है ना, हो सकता है मैं क्लास लूँ, मतलब ये हमारा फिर एक लेक्चर लगेगा एनालॉजी में, क्योंकि दिवाली से छठ तक है ना लंबा छुट्टी हो जा रहा है। तो एनालॉजी में मतलब कि आपको मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और वो चीज दिखाएंगे और वो चीज करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ पे आ जाएंगे, जो कि सर गेट तो के लिए कल भी ही ले इम्पोर्टेंट है। लेते हैं, क्या आरची? सैटरडे को फ्री हम लोग, तो कल ही क्लास ले लेते। सैटरडे को सेकेंड हाफ में मैं ले पाऊंगा तब फिर, हाँ सर नो क्योंकि प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, तो सैटरडे को मैं ले लूंगा, क्योंकि सैटरडे को फर्स्ट हाफ मेरा क्लास है 2, तो सैटरडे को सेकेंड हाफ में मैं ले लूंगा, ठीक है। तो आप लोग लेकिन क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके भेजिएगा, ठीक है। ठीक है, अगर कुछ पूछना है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग, क्लास छोड़ सकते हैं। कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो क्लास लीव कीजिए।